हेलो मित्र, नमस्कार। कैसे हैं आप? अपने ड्रीम ऑफ भारत चैनल पर आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। मित्र, जैसा कि इसके पहले आपने देखा कि मैंने संविधान का मौखिक लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया और लगभग वो आसपास 6 घंटे के आसपास का वीडियो होगा। उस वीडियो को आपने देखा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और जो बंधुवर नहीं देखे हैं वो बंधुवर जाकर उस वीडियो को देखिए और उसकी कमियां और अच्छाइयां को कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करिए ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं। और आप जो चीज़ें उससे सीखे हैं उस पर भी कमेंट करिए ताकि मैं आपके कमेंट से मोटिवेट होकर आगे निरंतर वीडियो बनाने का प्रयास कर सकूं। जी हाँ, देखिए मित्र, जिस प्रकार से मैंने संविधान पर ओरल लेक्चर बनाया था उसी तरीके से मैं इतिहास पर भी ओरल लेक्चर बनाना चाहता हूँ। लेकिन इतिहास बहुत बड़ा विषय है। जी हाँ, इतिहास बहुत बड़ा विषय है। बहुत बड़ा विषय का मतलब यहाँ पे तात्पर्य ये है कि लगभग आप जितना संविधान पे मेहनत किए हो उसका लगभग 6 गुना मेहनत इतिहास पर करेंगे, तब जाकर आप जीएस के लेवल में जो पीसीएस या आईएएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आप जाकर लगभग 100% में 90% कवर कर पाएंगे। जी हाँ, 6 गुना मेहनत आपको करना पड़ेगा। इतना बड़ा इतिहास का सब्जेक्ट है। तो इतना बड़ा इतिहास का सब्जेक्ट मौखिक के माध्यम से प्रस्तुत करने से पहले मेरे मन में कुछ आइडिया आए और वो आइडिया मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ ताकि आपके अंदर इतिहास पढ़ने की जिज्ञासा जागे। और इस वीडियो के बाद एक एक करके वो सारी चीज़ें आएंगी। ओरल इतिहास बनाने से पहले, संपूर्ण ओरल इतिहास बनाने के पहले जो मेरा पहला वीडियो आएगा, इसके बाद वो आएगा लिखित। और वो लिखित जो होगा वो इस पर होगा कि इतिहास की समझ कैसे विकसित करें। जी हाँ, इतने बड़े इतिहास को पढ़ने के लिए और उस पर समझ विकसित करने के लिए कौन सी तकनीकी अपनाएं या कौन सी ट्रिक अपनाएं, इस सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी। और वो लिखित रूप से फ्रेमिंग के माध्यम से होगी और निश्चित रूप से वो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरी चीज़, जो दूसरा स्टेप होगा इसके बाद, यानी कि संपूर्ण इतिहास मौखिक रूप से बनाने से पहले जो दूसरा स्टेप होगा इसके पहले, वो ये होगा कि हम लगभग इतिहास के जितने प्रश्न पीसीएस में पूछे गए हैं या इतिहास में जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, लगभग 5000 वर्षों के इतिहास से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को मैं आपके सामने या आपके समक्ष प्रस्तुत करूं ताकि आप अपना उस पर कॉन्फिडेंस बनाएं। और वो कॉन्फिडेंस बनेगा कैसे कि आप जो मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उनमें प्रश्नों में से कितने प्रश्न हल कर सकते हैं। इसमें से मित्र बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये संविधान के ओरल लेक्चर जितना है उसका लगभग 6 गुना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जो एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न से तीसरे प्रश्न से आपस में टैली करेंगे। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो इतिहास के विषय पर आपकी समझ विकसित करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि लगभग जो 5 से 6 घंटे में आपसे इतिहास से विषय से संबंधित प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्नों को जवाब देने का भी आप प्रयास करिएगा। और कोई कमियां भी होगी तो उस पर भी कमेंट करिएगा। बार बार ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं। अगर अच्छा भी लगेगा तब भी कमेंट करिएगा ताकि मैं आपके कमेंट से मोटिवेट हो सकूं और आगे नया वीडियो फिर से बना सकूं और स्टेप बाय स्टेप कई वीडियो इंटरेस्टिंग आपके सामने लेकर आऊं। तो इस प्रकार मैंने क्या बताया कि संपूर्ण इतिहास के ओरल लेक्चर के विषय से पढ़ने से पहले हम आपसे ये चर्चा करेंगे कि इतिहास की समझ कैसे विकसित करें। इसके लिए कई तकनीकी और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा लिखित माध्यम से। दूसरा, ओरल के माध्यम से इतिहास से संबंधित ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों के आपके सामने मैं शेयर करूंगा, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल आपका ऊंचा भी हो सकता है और आपको अपनी
एक कह सकते हो कि आपकी एक अपनी क्षमता के बारे में पता चलेगा कि आखिर में इतिहास पर मेरी कितनी पकड़ मजबूत बनी है या कितनी कहाँ पर कमियां हैं या कहाँ पर मजबूती है, ये भी आपको पता चल जाएगा जब मैं इतिहास के प्रश्न पूछूंगा। इन दोनों स्टेप के बाद जो तीसरा मेरा स्टेप होगा वो ओरल संविधान को लेकर होगा। जी हाँ, ओरल इतिहास को लेकर होगा। संपूर्ण इतिहास, और वो भी कैसे? मौखिक रूप से। देखिए मित्र, जब हाथों में मार्कर ना हो, बोर्ड ना हो, तो थोड़ा से ओरल के माध्यम से शब्दों का आपस में तारतम्यता बनाना और उसको प्रस्तुतिकरण करना थोड़ा सा जटिल काम होता है। हाँ, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि इससे आपके व्यक्तित्व के भी बारे में पता चलता है, आपकी पर्सनालिटी के भी बारे में पता चलता है, और जो एक लंबा समय लगता है लिखित रूप से वीडियो बनाने में, वो चीज़ें बहुत साल्ट हो जाती हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है जो एक बार किताबों को पढ़ चुके हैं, और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है जो अभी अभी तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि इतिहास इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि अगर आप 2 घंटे प्रतिदिन इतिहास के बारे में पढ़ें बुक से, तो कम से कम 2 साल तक इतिहास की एक अच्छी समझ विकसित करने में आपको समय लग जाएगा। 2 घंटे के हिसाब से पढ़ेंगे तब भी। आप कहेंगे सर ये इतना जटिल? जी हाँ, अब इतने बड़े विषयों को आपको चंद घंटों में पता चल जाए तो ये आपके लिए लाभदायक तो ही है, निश्चित रूप से लाभदायक है। और जो मैं आपको ओरल या मौखिक के माध्यम से संपूर्ण इतिहास पर लेक्चर दूंगा मित्र, वो मेरे कई सालों की तपस्या है। जी हाँ, जिसको मैंने बहुत साल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन आपके सामने करूंगा। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, और मैं शॉर्ट में इसलिए वीडियो बनाना चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और वो इस चीज़ पर विचार करें और संपूर्ण मौखिक इतिहास की वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा, और संपूर्ण इतिहास पर समझ कैसे विकसित करें ये भी देखने का प्रयास करिएगा। और जो संपूर्ण इतिहास से रिलेटेड जितने भी मैं प्रश्न पूछूंगा 1 लाइनर के रूप में, उसको भी आप देखिएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ मित्र, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि बिना इतिहास के विषय की तैयारी किए हुए सिविल की तैयारी करना अधूरी है। जी हाँ, बिना इतिहास के तैयारी किए सिविल की तैयारी करना अधूरा है। क्यों अधूरा है? इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए, क्यों अधूरा है। तो इसको समझने का प्रयास करिए। सिविल में जाने के लिए जो सिविल सेवक बनते हैं, इसको आप कैसे समझिए। जो सिविल सेवक बनते हैं, आप उनके दिनचर्या के बारे में देखिए कि आखिर में उनके लिए कौन कौन से काम होते हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर उनका काम राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि से जुड़ा हुआ रहता है, और जिसकी पृष्ठभूमि कहाँ तैयार होती है? इतिहास के विषय में तैयार होती है। जी हाँ, यही कारण है कि इतिहास को मदर सब्जेक्ट भी कहा जाता है। फिर से मैं कहता हूँ, बिना इतिहास के तैयारी किए बिना सिविल की तैयारी करना अधूरा है। क्यों? क्योंकि चाहे जो भी करंट विषय हो, जो सिविल सेवक से रिलेटेड में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी सारी भूमिका कौन सा विषय तैयार करता है? इतिहास तैयार करता है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, जैसा कि मैंने अभी पहले चर्चा की है। आइए समझते हैं। देखिए मित्र, एक सिविल सेवक का सबसे बड़ा कार्य क्या होना चाहिए? एक सिविल सेवक का सबसे बड़ा कार्य ये होना चाहिए कि वह देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखें। और इसके परिणाम मुझे कहाँ से मिलते हैं? संविधान की प्रस्तावना को। और संविधान की प्रस्तावना में जो चीज़ें तैयार किए गए हैं वो कहाँ से प्रेरित हुए हैं? इतिहास से प्रेरित हुए हैं। तो आप तो समझ गए होंगे।
मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि संविधान की प्रस्तावना में दिए गए सूचनाओं को रट लेना प्रशासनिक व्यवस्था की समझ को नहीं दर्शाता है, बल्कि संविधान की प्रस्तावना में जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों के सूचनाओं की समझ होनी चाहिए और वो समझ आपके व्यक्तित्व में झलकना चाहिए। और ये व्यक्तित्व तभी झलकेगा जब आप 5000 वर्षों का इतिहास पढ़ेंगे। 5000 वर्षों का इतिहास पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा अगर आपके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास कोई करता है तो वो इतिहास का विषय में उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है मित्र, बहुत बड़ी भूमिका होती है। 5000 वर्षों के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो समयानुसार भारत में कई शासक आए जिन्होंने भारत पर शासन किया या भारत के अन्य क्षेत्रों पर शासन किया, और इन शासकों में एक अपनी अलग अलग पर्सनालिटी थी जो अपने पर्सनालिटी के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कायम किए हुए थे, और जिन्होंने नहीं कायम किया हुआ था उनका पतन भी हो गया था। तो अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए आपके भारतीय शासकों के द्वारा जो भी नीतियां अपनाई गई थी उन सारी नीतियों पर आपको क्या करना होगा? विचार करना होगा। सारी नीतियों पर आपको विचार करना होगा। तब उस नीतियों के माध्यम से आपकी एक पर्सनालिटी का क्या होगा? विकास होगा। तब आप एक सिविल सेवक होने के नाते आप अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर सिविल सेवक कौन बनता है या कोई एक लीडर कैसे बनता है? अगर आज किसी के अंदर लीडर का गुण हो या सिविल सेवक का गुण हो तो कैसे सीखता है? किताबों को पढ़ने के माध्यम से। आप 5000 वर्षों का इतिहास पढ़ते हैं। आप अपने सदियों से जो विरासत में संस्कृति चली आ रही है, जो बौद्धिकता का विकास का लेवल हुआ, ये तो एकाएक हुआ नहीं है। लीडरशिप का गुण एकाएक तो आ नहीं जाता है, ये सतत रूप से निरंतर रूप से आता है। किसी बच्चे को जंगल में छोड़ दो, क्या उसके अंदर एक सिविल का गुण आ सकता है? क्या उसके अंदर एक लीडर का गुण आ सकता है? नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इतिहास के विषय पढ़ने वाले के व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व का विकास बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कैसे पढ़े? क्या सूचनाओं या डाटाओं को याद करने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है? नहीं, डाटाओं पर विचार करने वाले व्यक्ति पर ज़्यादा व्यक्तित्व का विकास होता है। जितने भी दार्शनिक हुए, जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए, जितने भी समाजशास्त्री हुए, जितने भी राजनीतिक शास्त्र वाले हुए, राजनीतिक विचारक हुए, आज ये जो नवीन विषय हैं, राजनीतिक विचारक हो या समाजशास्त्री हो या दर्शन शास्त्री हो, इन सारे लोगों ने अपने विचारधाराओं को कहाँ से लिया? इतिहास की घटनाओं से लिया, और वहाँ से इन्होंने जाकर प्रेरित होकर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उसी सिद्धांत के माध्यम से एक लीडर के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर एक लीडर का गुण आता है, और एक सिविल सेवक के अंदर एक गुण उत्पन्न होता है कि देश में कैसे शांति व्यवस्था को स्थापित कर सके। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि इतिहास के बिना तैयारी करना, सिविल का तैयारी करना क्या है? अधूरा है। बिना इतिहास के सिविल की तैयारी करना अधूरा है। तो इसलिए इतिहास पर आपका फोकस न केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए होना चाहिए, बल्कि इतिहास पर आपका फोकस सबसे ज़्यादा अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए होना चाहिए, निश्चित रूप से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमियां हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। इसी के साथ मैं अपने बातों को यहीं पर रोकता हूँ। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।